हेलो गाइस, टेक्निकल नाइट में आपका स्वागत है। आज की जो अपडेट है वो बार्क यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की तरफ से है। दोस्तों, डिप्लोमा वालों के लिए जो कैटेगरी फर्स्ट की रिक्रूटमेंट निकल के आई हुई थी, लगभग सारे डिसिप्लिन का रिजल्ट आउट हो चुका है। आप अभी तक अपना रिजल्ट भी देख चुके होंगे, लेकिन इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि दोस्तों जो वेटिंग लिस्ट निकली है, मान लीजिए जो सिलेक्टेड कैंडिडेट की लिस्ट है 10 है, वेटिंग लिस्ट भी उन्होंने 10 ही लेना होता है। तो दोस्तों वेटिंग लिस्ट में कैंडिडेट क्यों नहीं मिल पा रहे हैं, तो यहाँ पर देखेंगे इंटरव्यू में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितना रखा गया और आप अपने सीबीटी का स्कोर कार्ड और इंटरव्यू का स्कोर कार्ड कब तक देख सकते हैं। इस वीडियो में डिटेल्स में जानकारी लेंगे, तो जो भी डिप्लोमा के कैंडिडेट हैं वो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। देखिए, हम यहाँ पर देख लेते हैं कि किस किस ब्रांच का रिजल्ट आउट हो चुका है जल्दी से। जैसे देख सकते हैं, बायोकेमिस्ट्री, बायोसाइंस, लाइफ साइंस का देख सकते हैं, फिजिक्स, एग्रीकल्चर, केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, आर्किटेक्चर, ऑटोमोबाइल, यहाँ पर फूड टेक्नोलॉजी, होम साइंस, न्यूट्रिशन। उसके बाद आपको केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, आर्किटेक्चर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, मेटलर्जी, सिविल, इंडस्ट्रियल, सेफ्टी, ये सारे डिसिप्लिन का रिजल्ट आउट हुआ है 16/7/2024 यानी कि आज के दिन ही। जैसे देख सकते हैं, ये हमने डिप्लोमा कैटेगरी फर्स्ट इलेक्ट्रिकल का पीडीएफ डाउनलोड कर लिया। यहाँ पर देख सकते हैं नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव कितने हुए थे, 23,287, जिसमें अटेंडेंट मतलब किया है रिटन एग्जामिनेशन 11,000, लगभग आधे यानी कि हाफ कैंडिडेट ने एग्जामिनेशन दिया। उसे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कॉल्ड फॉर इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था 644 कैंडिडेट। नंबर ऑफ कैंडिडेट अटेंडेंट इन इंटरव्यू यानी कि 538 लोगों ने इंटरव्यू को अटेंड किया था। देखिए, यहाँ पर जो भी कैंडिडेट सिलेक्टेड है वहाँ इनकी लिस्ट दी हुई है। यहाँ पर आप उनके मार्क्स और इंटरव्यू के मार्क्स भी देख सकते हैं। लेकिन जो कैंडिडेट सिलेक्ट नहीं है तो उनके आप मार्क्स कैसे देखेंगे, इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये एसएल दिया हुआ है, सिलेक्टेड लिस्ट रैंक 1 दिया हुआ है। यहाँ पर रैंक भी देख सकते हैं, आपका नाम, आपकी कैटेगरी और आपके मार्क्स, इंटरव्यू के मार्क्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर काफ़ी अच्छा मार्क्स देखने को मिलता है 96 श्री सुमित कुमार जी का यूआर में जो है, और 86 आउट ऑफ 100 में आपको देखने को मिलता है इंटरव्यू में। काफ़ी अच्छा स्कोर इन्होंने किया है। यहाँ पर सारे कैंडिडेट की लिस्ट है। तो टोटल जो सिलेक्टेड लिस्ट है 43 देख सकते हैं, 43 हैं आपके यूआर कैंडिडेट में। तो यहाँ पर जो वेटिंग लिस्ट है, जितने कैंडिडेट सिलेक्टेड होते हैं उतनी ही वेटिंग लिस्ट होती है। तो 43 इनको वेटिंग लेना चाहिए था यूआर में, लेकिन वेटिंग में आप देखते हैं टोटल यहाँ पर 29 कैंडिडेट सिलेक्टेड हैं और यहाँ पर 43, लगभग यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं 13 कैंडिडेट कम है। तो ऐसा क्यों है, तो इस वीडियो में जानने वाले हैं। इसी प्रकार सिलेक्टेड कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस की है, तो ईडब्ल्यूएस में टोटल 18 कैंडिडेट सिलेक्ट हैं, लेकिन यहाँ पर जो वेटिंग है वो 18 ही आ गई है ईडब्ल्यूएस की वेटिंग में भी, यानी कि ईडब्ल्यूएस में वेटिंग कैंडिडेट उनको प्राप्त हो गए हैं। ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी में टोटल कैंडिडेट सिलेक्टेड हैं 46, और वेटिंग जो आपकी रखी गई है टोटल यहाँ पर 46, यानी कि ओबीसी में कैंडिडेट मिल गए हैं, लेकिन यूआर में आपके कैंडिडेट वेटिंग लिस्ट में नहीं मिले हैं। तो अब हम बात करते हैं क्या आपका सैलिएंट फीचर था रिक्रूटमेंट प्रोसेस का। सबसे पहले आपका सीबीटी था, सीबीटी जो कि आपका स्क्रीनिंग नेचर था इंटरव्यू का। इंटरव्यू के आधार पर ही सिलेक्शन होना था। सीबीटी का स्कोर केवल तब आपके मायने रखेंगे जब टाई का कंडीशन आता है यहाँ पर। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ दी हुई कि कब आपका सीबीटी हुआ था, कब आपका इंटरव्यू हुआ था। उसका देखिए, जो आपका इंटरव्यू का मार्क्स रखा गया है, मिनिमम मार्क्स इन सीबीटी एडप्ट फॉर शॉर्ट लिस्टिंग फॉर इंटरव्यू रखा गया था 30% मार्क्स रखा गया था, यानी कि 36 मार्क्स आउट ऑफ 120 होना चाहिए मिनिमम। रिजर्व कैटेगरी के लिए जो भी एस सी एस टी ओबीसी ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यू के लिए 20%, यानी कि 24 मार्क्स आउट ऑफ 120 रखा गया था मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। लेकिन इंटरव्यू में देख सकते हैं यहाँ पर 100 में 55 मार्क्स होना अनिवार्य है यूआर कैटेगरी वालों के लिए, और 50 मार्क्स होना अनिवार्य है आपके ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए। यानी कि यदि आपके इंटरव्यू में 54 मार्क्स भी आते हैं तो आप इनका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पार नहीं कर पाते हैं, यानी कि आप वेटिंग लिस्ट में तक नहीं नाम होगा आपका। यदि आप 55 नंबर लाएंगे यूआर कैटेगरी में, तभी आपका वेटिंग में या फिर फाइनल सिलेक्टेड लिस्ट में नाम होगा। इसीलिए उनको वेटिंग लिस्ट में कैंडिडेट्स नहीं मिल पाए। और जो रिजर्व कैटेगरी की एसटी वगैरह की हैं, ये लोग की सिलेक्टेड लिस्ट में भी नाम नहीं, क्योंकि ये जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखे गए 50 नंबर इंटरव्यू में, 100 में से वो 50 नंबर भी नहीं ला पाए, इसलिए वो आपकी सीट जो है आपकी वैकेंट हो गई है। बात करते हैं वेट लिस्ट कैंडिडेट्स विल बी कंसीडर्ड ओनली इन केस ऑफ कैंडिडेट फ्रॉम द मेन लिस्ट डू नॉट रिस्पॉन्ड टू ऑफर ऑफ ट्रेनिंग विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड, यानी कि वो पीरियड में यदि वो ज्वाइन नहीं करते हैं तब आपके जो वेटिंग लिस्ट वाले हैं उनका नाम आ जाएगा। जो भी वेटिंग लिस्ट है, जो भी डिक्लेयर हुआ है रिजल्ट, उसके 1 साल तक आपकी वेटिंग लिस्ट मान्य होगी। बात आते हैं कि आप अपना सीबीटी का स्कोर कार्ड कैसे चेक करेंगे। इस साइट पे जाकर आप चेक कर सकते हैं, ये साइट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बात आती है कि कब से चेक कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम नोटिस में देख लेते हैं कि सिलेक्ट पैनल एंड सैलिएंट फीचर ऑफ द पोस्ट ऑफ साइंटिफिक स्टैंड बी और कैटेगरी फर्स्ट स्टाइपेंड ट्रेनिंग फॉर वेरियस डिसिप्लिन पब्लिश्ड ऑन बार की वेबसाइट, जो कि आज आ चुकी है 16/7/2024 को। ऑल कैंडिडेट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड दैट इंडिविजुअल सीबीटी
जो आपका स्क्रीन टेस्ट था, मार्क्स एंड इंटरव्यू मार्क्स विल बी अवेलेबल इन द वेबसाइट पर थ्रू देयर इंडिविजुअल लॉगिन फ्रॉम 19/7/2024, यानी कि आप 19 जुलाई 2024 से आप अपना इंटरव्यू का स्कोर कार्ड देख सकते हैं। यदि आप देख सकते हैं कि यदि आप यूआर में हैं 55 मार्क्स रखा गया मिनिमम क्वालिफाइंग, यदि आपके 54 मार्क्स यानी कि आपका इंटरव्यू केवल एक नंबर से रह गया है वेटिंग लिस्ट या फिर सिलेक्ट होने से, तो यहाँ पर 19 जुलाई से आप देख सकते हैं और सारी कैटेगरी का, सारे डिसिप्लिन वाइज का जो रिजल्ट है आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। सो दोस्तों एक बार देनी चाहिए, वीडियो पसंद है लाइक करें, चैनल को पसंद सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार।